यौवन सुरक्षा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का साधन शरीर है। शरीर से ही सारी साधनाएं संपन्न होती है। यदि शरीर कमजोर है तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है और मन भी कमजोर पड़ जाता है। कोई भी कार्य यदि सफलतापूर्वक करना हो तो तन और मन दोनों स्वस्थ होने चाहिए। जिन्होंने विषय विकारों में अपनी नाड़ी शक्ति कमजोर कर दी है, जो वैषयिक भोगों के वशीभूत होकर अपने शरीर के ओज तेज को नष्ट कर चुके हैं, वे लोग साधना की हिम्मत नहीं जुटा पाते। दूसरी ओर शरीर कमजोर होने पर भी जो विकारों में नहीं गिरते, उनका मन सेवा साधना से पुष्ट होता है। युवा वर्ग साधना करने की क्षमता होते हुए भी संसार की चकाचौंध से प्रभावित होकर वैश्विक सुखों में, विषय विकारों में अपना ओज तेज बिखेर देता है और हताशा, निराशा, विफलता व खिन्नता का शिकार हो जाता है। अपनी वीर्य शक्ति का महत्व न समझने के कारण बुरी आदतों में पड़कर उसे खर्च कर देता है, फिर जिंदगी भर पछताता रहता है। ऐसे युवक किसी को अपना दुख दर्द नहीं सुना पाते। बुरी आदतों में पड़कर उन्होंने अपनी वीर्य शक्ति को खो दिया है। अब मन और शरीर कमजोर हो गए। संसार उनके लिए दुखालय हो गया। ईश्वर प्राप्ति उनके लिए असंभव हो गई। अब संसार में रोते-रोते जीवन घसीटना ही रहा। इसीलिए हर युग में महापुरुष ब्रह्मचर्य पर जोर देते आए हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में संयम नहीं है, वह न तो स्वयं की ठीक से उन्नति कर पाता है और न ही समाज में कोई महान कार्य कर पाता है। ऐसे व्यक्तियों से बना हुआ समाज और देश भी सच्ची सुख शांति व आध्यात्मिक उन्नति में पिछड़ जाता है। ब्रह्मचर्य क्या है? पहले ब्रह्मचर्य क्या है यह समझना चाहिए। याज्ञवल्क्य संहिता में आया है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। सर्व अवस्थाओं में मन, वचन और कर्म तीनों से मैथुन का सदैव त्याग हो, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। भगवान वेदव्यास जी ने कहा है, ब्रह्मचर्यम गुप्तेन्द्रियोपस्थित संयम। विषय इंद्रिय द्वारा प्राप्त होने वाले सुख का संयम पूर्वक त्याग करना ब्रह्मचर्य है। भगवान शंकर कहते हैं, सिद्धे बिंदु महादेवी किम न सिद्ध्यति भूतले। हे पार्वती, बिंदु अर्थात वीर्य रक्षण सिद्ध होने के बाद कौन सी सिद्धि है जो साधक को प्राप्त नहीं हो सकती। साधना द्वारा जो साधक अपने वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाकर योग मार्ग में आगे बढ़ते हैं, वे कई प्रकार की सिद्धियों के मालिक बन जाते हैं। ऊर्ध्वरेता योगी पुरुष के चरणों में समस्त सिद्धियां दासी बनकर रहती है। ऐसा ऊर्ध्वरेता पुरुष परमानंद को जल्दी पा सकता है, अर्थात आत्म साक्षात्कार जल्दी कर सकता है। देवताओं को देवत्व भी इसी ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त हुआ है। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु पाग्न इंद्रोह ब्रह्मचर्येण देवेभ्य स्वराभ। ब्रह्मचर्य रूपी तप से देवों ने मृत्यु को जीत लिया है। देवराज इंद्र ने भी ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही देवताओं से अधिक सुख व उच्च पद को प्राप्त किया है। अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 7 मंत्र 19। ब्रह्मचर्य बड़ा गुण है। वह ऐसा गुण है जिससे मनुष्य को नित्य मदद मिलती है और जीवन के सब प्रकार के खतरों में सहायता मिलती है।